Good morning, everyone. Let us do this sum. A fire on 14th October 2018 destroyed the stock of Nandu and Associates. So there was a fire on 14th October 2018 which destroyed the stock of Nandu and Associates. The business records were saved, and from them the following particulars were ascertained. So we could save some of the records from the fire, and following information was found out, ascertained, calculated. Stock at cost on April 2017 was rupees 88,600. तो ये कौन सा स्टॉक होगा? अगर फायर ये साल के 14 अक्टूबर 2018 को लगा है, तभी फायर हुआ है 14 अक्टूबर 2018. सो यहाँ पे स्टॉक का इंफॉर्मेशन दिया है लास्ट ईयर का अप्रैल का, तो ये लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक रहेगा. स्टॉक एट कॉस्ट ऑन अप्रैल 2017 88,600. सो दिस इज द स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर बिगिनिंग, क्योंकि ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग क्या होगा? 31 मार्च 2018. तो तभी का जो स्टॉक है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा. एक और स्टॉक दिया है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018. ये कौन सा स्टॉक है? करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2018. दूसरा दिया है अप्रैल 2017, ये लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है. और ये स्टॉक ऑन 1/4/2018, ये करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है. हाउ मच इट इज? 75,100. Purchases for the year up to 31/3/2018. 31/3/2018 means लास्ट ईयर है. ये साल कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2018. So they are saying here purchases up to 31/3/2018. 31/3/2018 मतलब 31 मार्च 2018. So they are talking about last year purchase. यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक तो करंट ईयर का टिल द डेट ऑफ फायर एंड अनदर लास्ट ईयर्स इंफॉर्मेशन. I will let you know why they have given last year's information so that we can prepare last year ka trading account. What they want us to prepare? Last year's trading account. Sales for the year up to 31/3/2018. तो लास्ट ईयर का सेल्स भी दिया है, लास्ट ईयर का परचेज भी दिया है. परचेसेस फॉर द ईयर 31 मार्च 2018, सेल्स फॉर द ईयर अप टू 31/3/2018. लास्ट ईयर का सेल्स इज गिवन. नाउ दे आर गिविंग परचेसेस फ्रॉम 1/4/2018 टू 14/10/2018. 14/10/2018 को क्या हुआ है? Can anyone tell me? 14/10/2018 को there was occurrence of fire. So 1st April से till the date of fire purchase is there, and sales also from 1st April to the date of fire they have given 1,18,000. In valuing stock on 31st March 2018, जब हमने स्टॉक को वैल्यू किया, इन वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 ₹100. ये कौन सा स्टॉक बोल रहे? 31 मार्च 2018. सो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक. जब हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर रहे थे, so 1,200 had been written off a particular line of goods which were originally purchased for 3,600
and which was sold in June 2018 for 33,500. So जब हमने स्टॉक को वैल्यू किया कौन से डेट पे 31 मार्च 2018, तो हमारे पास एक लाइन ऑफ गुड्स था जिसका हमने 1200 राइट ऑफ किया. जिसका हमने कितना राइट ऑफ किया 1200, which see why in valuing stock on 31st March 2018, when we were valuing the stock on 31st March 2018, rupees 1200 had been written off a particular line of goods which had originally cost rupees 3,600. Means एक goods था, stock of goods था जो हमने जब खरीदा था तो वो 3,600 का था और 31 मार्च 2018 को उसका वैल्यू हुआ 1200. उसका वैल्यू हुआ 1200 जो कि जून में हमने 3,500 में सेल कर दिया. ये गुड्स नॉर्मल है क्या? Is this normal goods which we purchased for 3,600? Its value became 1,200 on 31st March 2018, and in June 2018 we sold it for 3,500. Means ये कैसा वाला गुड्स है? ये नॉर्मल गुड्स नहीं है. ऐसे गुड्स को हम अबनॉर्मल गुड्स बोलते हैं. नॉर्मल गुड्स क्या है? जो कि हम प्रॉफिट में से जो नॉर्मली गुड्स है which businessman majorly sells at a profit, but this is some abnormal goods which we had purchased for 3,600 on 31st March 2018. The value of those goods became 1,200 and June में we sold out these goods for 3,500. So ये goods को तो sell कर दिया. तो 14 अक्टूबर को जब फायर हुआ तो ये गुड्स था क्या हमारे पास? जब फायर हुआ 14 अक्टूबर को तब ये गुड्स तो ऑलरेडी जून में सेल आउट हो गया. तो ये गुड्स को रखते ही नहीं है बिकॉज नहीं तो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज सेल से कैलकुलेट करते वक्त, क्योंकि ये गुड्स का तो बाकी नॉर्मल गुड्स जैसा प्रॉफिट परसेंटेज नहीं है. नॉर्मल गुड्स का सबका प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहेगा. मींस अगर ये नॉर्मल गुड्स है तो इसको मैं सेम परसेंटेज में सेल करूंगी, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में. बट अगर अब नॉर्मल गुड्स है तो नॉर्मल गुड्स के जैसा प्रॉफिट में उसको नहीं सेल किया. बट हमें ये प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट क्यों चाहिए? क्योंकि हमें निकालना है स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. क्या निकालना है? बट ये जो गुड्स है अबनॉर्मल गुड्स ये तो जून में ही सेल हो गया. तो हम क्या करेंगे? परचेज में से भी ये गुड्स को माइनस करेंगे. क्लोजिंग स्टॉक में जो 1200 का वैल्यू बचा था वो भी देखेंगे. उसका 1200 नहीं, 1200 उसका वैल्यू कम हो गया. 1200 उसका वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया. तो कितना वैल्यू हो गया वो भी देख लेते हैं. एंड फाइनली सेल्स में भी हम क्या करेंगे? 3,500 हम माइनस करेंगे क्योंकि ये गुड्स को किधर भी नहीं रखना है. ये अबनॉर्मल गुड्स को हम रखेंगे ही नहीं. अगर ये गुड्स सेल नहीं हुआ होता ना तो इसको हम कैलकुलेट करते, बट ये गुड्स तो सेल हो गया. तभी इसको सब जगह से क्या करेंगे? परचेज में से भी माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में से भी माइनस करेंगे और करंट ईयर जब ये सेल हो गया तो वहां से भी माइनस करेंगे. Then except as regards to this transaction, the ratio of gross profit has remained unchanged throughout. They say except of this abnormal goods, except for this abnormal goods, other goods का gross profit ratio sales के साथ throughout same था. बाकी goods का profit जो था sales से same था. Only this abnormal goods का profit और प्रॉफिट सेल्स रेशियो क्या था? डिफरेंट था. अदर गुड्स सबका प्रॉफिट टू सेल्स वाज अनचेंज्ड, सेम. सैल्वेज कितना है? व्हाट डू यू मीन बाय सैल्वेज? सेव्ड फ्रॉम फायर.
was 10,210. Calculate the insure claim. Calculate the amount of insurance claim to be lodged with the insurance company. Now tell me, पूरा question हमने read किया. What is the insurance policy amount? What is the insurance policy amount? हमने पूरा question read किया. क्या हमें किधर भी insurance policy amount मिला? तो दिया ही नहीं हुआ है. तो जो भी हमें actual loss मिलेगा उसी को हम क्लेम करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि हमें पॉलिसी अमाउंट नहीं दिया है. राइट? एब्सेंस ऑफ पॉलिसी अमाउंट, जितना लॉस होगा दैट ओनली अमाउंट वी विल क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. इतना पैसा कॉम्पेंसेट करके दो, इतना लॉस हुआ. ओके, सो वी कैन स्टार्ट. सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया सेल्स का. हमने पूरा क्वेश्चन रीड किया. क्या हमें ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज टू सेल्स दिया है? तो हम ऐसे सिचुएशन में व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज टू सेल्स इज नॉट गिवन, वी प्रिपेयर प्रीवियस ईयर्स ट्रेडिंग अकाउंट. अगर प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग अकाउंट का इंफॉर्मेशन दिया है, प्रीवियस ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट का इंफॉर्मेशन दिया है, तो हम प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और प्रीवियस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स का परसेंटेज निकालेंगे और अज्यूम करेंगे लास्ट ईयर जो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंट था करंट ईयर भी वही रहेगा. लास्ट ईयर जो प्रॉफिट का परसेंटेज था सेल्स का, करंट ईयर जब आग लगा तभी भी हम सेम परसेंटेज अज्यूम करेंगे. सो नाउ लेट अस कैलकुलेट द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर लास्ट ईयर. किस बुक्स किसका है? इन द बुक्स ऑफ, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी? नंदू एंड एसोसिएट्स. नंदू एंड एसोसिएट्स का स्पेलिंग में ओ गायब हो गया. नंदू एंड एसोसिएट्स. So what we will do, we will prepare trading account for year ended 31st March 2018. We are preparing the trading account for previous year. आग कब लगा? 14 अक्टूबर 2018. तो अगर साल 31 मार्च 2018 को खत्म हुआ तो फायर जिस साल लगा वो 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट होगा. तो हम प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करेंगे. हाउ मेनी कॉलम्स वी वांट? पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर्स rupees, particulars rupees. This is done, right? Now सबसे पहले क्वेश्चन में देखो ओपनिंग स्टॉक दिया है क्या? ये साल अगर 31 मार्च 2018 को खत्म हुआ है तो स्टार्ट कब हुआ रहेगा? 1 अप्रैल 2017 को. तो क्या हमें 1 अप्रैल 2017 का स्टॉक का वैल्यू पता है? 88,600. So we will write here to opening stock. How much it is? 88,600. To opening stock 88,000. ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या लास्ट ईयर का परचेसेस दिया है? लास्ट ईयर का परचेस कितना है? 2,07,700. बट इसमें हम क्या करेंगे? लास्ट ईयर जो हमने अबनॉर्मल गुड्स परचेस किया था वो तो सेल भी कर दिया है. तो अगर हमारे अगर हमारे सेल्स में वो एलिमेंट रहेगा तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट का रॉन्ग परसेंटेज मिलेगा. तो अबनॉर्मल गुड्स को सब जगह से निकाल देंगे. क्या करेंगे? सब जगह से हम उसको
लेस कर देंगे। सो यहाँ पे देखो लेस क्या करेंगे, abnormal, लेस abnormal गुड्स। abnormal गुड्स कितने में परचेज किया था, 3600, we had purchased for 3600 abnormal goods. Here they have given in valuing the stock on 31st March 2018, rupees 1200 had been written off of a particular 1200 हमने क्या किया, उसमें से राइट ऑफ किया, 3600 में 1200 क्या किया, राइट ऑफ कर दिया ऑफ अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ गुड जो ओरिजिनली हमने खरीदा था 3600 में और सेल कर दिया जून में 3500 में। अब नॉर्मल है ना, नॉर्मल गुड जैसा इसका प्रॉफिट परसेंटेज नहीं है। सो इसका आउटर कॉलम में कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 2,04,100। इसके बाद लेट अस गो हियर बाय सेल्स। ये साल में तो सेल्स नहीं किया है, अब नॉर्मल गुड्स को ईयर ऑफ फायर में जून में सेल किया है, तो ये साल में कितना सेल्स है, इज इट गिवन इन द क्वेश्चन। सेल्स फॉर 31/3/2018, 31 मार्च 2018 का सेल्स क्या है, अप टू 31 मार्च 2018 का सेल्स है 3,05,000। अभी और कोई फैक्ट्री एक्सपेंस नहीं दिया, बट वी हैव क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, इस क्लोजिंग स्टॉक गिवन फर्स्ट स्टॉक ऑन 1/4/2018 दिया है। मुझे बताओ स्टॉक ऑन 1/4/2018 और स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 सेम रहेगा। 1/4/2018 is the next day of 31st March 2018. So 1/4/2018 में जो स्टॉक है वही स्टॉक एक दिन पहले भी रहेगा, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वही नेक्स्ट डे का ओपनिंग स्टॉक होगा। स्टॉक ऑन 31st March 2018 will be the same stock next day. तो यहाँ पे दिया देखो स्टॉक ऑन 1/4/2018 कितना दिया है, 75,100। ये 75,100 है, कितना है 75,100। क्यों मैंने इनर कॉलम में लिखा है, क्योंकि इसमें से हम लेस करेंगे अबनॉर्मल गुड्स। अबनॉर्मल गुड्स देखो 1200 राइट ऑफ हुआ, 1200 कितना क्या हुआ, राइट ऑफ हुआ, बट किसमें से, हमने खरीदा था 3600 में और उसका हमने 1200 वैल्यू राइट ऑफ किया। See this abnormal goods which was purchased for 3600 क्या हुआ, on 31st March 2018 उसका 1200 राइट ऑफ हो गया, वो गुड्स का 1200 वैल्यू राइट ऑफ हो गया, मतलब कम हो गया वैल्यू। तो मुझे बताओ अबनॉर्मल गुड्स का कितना वैल्यू हो गया होगा, 3600 में से 1200 माइनस किया तो उसका वैल्यू हो गया था 2400, जिसको हमने सेल किया 3500 में। हमने खरीदा था 3600, 31 मार्च में उसका 1200 वैल्यू कम हो गया, मीन्स उसका वैल्यू हो गया 2400, और जून में जाके हमने कितने में सेल किया, वही 2400 के चीज को 3,500 में सेल किया। सो कितना आ रहा है, माइनस करो, हाउ मच यू गेट, 72,700। वी गेट 72,700। नाउ प्रिपेयर द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिलेगा, 3,00,000
how much we are getting credit side का total 3,77,700. Same I will take here also. Same amount I will take here also. और यहाँ पे लिखेंगे क्या हो गया, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन. कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट? ये सिर्फ नॉर्मल गुड्स का ग्रॉस प्रॉफिट है, बिकॉज अब नॉर्मल गुड्स को तो हमने माइनस कर दिया, परचेस में से भी माइनस कर दिया, स्टॉक में से भी माइनस किया, क्योंकि अभी तक वो सेल नहीं हुआ तो स्टॉक में रहेगा. सेल कब हुआ? ये गुड्स अगले साल जून में. ये गुड्स कब सेल हुआ? 2018 जून में. अब 31 मार्च 2018 एक क्लोजिंग स्टॉक में था, क्योंकि हमने इसको परचेस किया था. परचेस में से भी माइनस किया, परचेस में से भी माइनस किया, और हमने गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में से भी माइनस किया. क्या ग्रॉस प्रॉफिट आ रहे बताओ? हाउ मच वी आर गेटिंग? ग्रॉस प्रॉफिट 85,000. ग्रॉस प्रॉफिट वी आर गेटिंग 85,000. तब ये 85,000 क्या प्रॉफिट परसेंटेज है देखना है, तो हम लोग प्रिपेयर करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो. क्या फाइंड आउट करेंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो? फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट का जो भी अमाउंट मिला है डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100. ग्रॉस प्रॉफिट है 85,000, नेट सेल्स है 3,05,000. तो कितना परसेंटेज है सेल्स का निकालना है. अगर हम 3,05,000 का सेल्स करते हैं और उसके साथ हमें 85,000 का प्रॉफिट होता है, तो हाउ मच प्रॉफिट इज इट टू सेल्स? 27.87%. 27.87%. नाउ हम क्या प्रिपेयर करेंगे? नाउ वी विल गो एंड प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. क्या प्रिपेयर करेंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर फ्रॉम कब ये साल शुरू हुआ? 1 अप्रैल 2018 to when did fire occur? 14th October 2018. From beginning till date of fire. मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कब से बनाएंगे? From beginning till date of fire. From beginning till date of fire. So let us draw the columns. From beginning till date of fire. अब बताओ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आना चाहिए? ओपनिंग स्टॉक. व्हाट विल कम? ओपनिंग स्टॉक. मुझे बताओ लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर का क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा. सो आई विल राइट हियर टू ओपनिंग स्टॉक. हाउ मच इज द ओपनिंग स्टॉक? लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक which was how much? Last year का closing stock which was 72,700 is the opening stock now. अब देखो करंट ईयर का परचेज दिया है, टिल डेट ऑफ फायर परचेज दिया है क्या? परचेसेस फ्रॉम 1st April 2018 to 14th October 2018 is 74,700. सेल्स भी दिया है 1st April 2018 to 14th October 1,18,000. आग लगने तक का परचेज भी दिया है और सेल्स भी दिया है. Okay, this already was there.
Now because I have prepared, तो यहाँ पे we will write 2 purchases. 2 purchases. कितना purchases है? Purchases given ना 74,700. How much amount is? 74,700. Purchase till the date of fire is given. Now we will write by sales. ये मुझे इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा बिकॉज सेल कितने में किया? सेल टिल द डेट ऑफ फायर इज 1,80,000, लेकिन ये सेल्स में इंक्लूडेड है जून में हमने नॉर्मल गुड्स को भी सेल किया है. ये सेल्स है फ्रॉम अप्रैल टिल 14 अक्टूबर, बट उसके बीच में आता है जून, जब हमने 3,600 का जो नॉर्मल गुड्स खरीदा था वो कितने में सेल किया है? विच वॉज सोल्ड इन जून 2018. जून 2018 को ये 3,500 में सेल किया है. सो ये क्या करेंगे? अब नॉर्मल गुड्स को तो रखना ही नहीं है, तो यहाँ पे करेंगे लेस abnormal goods. कितना है? 3,500. सो ब्रैकेट में 3,500 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में कितना आएगा? इट विल बी 1,14,500. ये भी हो गया. अब 2 चीज मिसिंग है, यहाँ पे 2 चीज मिसिंग है. वन इज ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, अदर वन इज बाय क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. अब 2 इंफॉर्मेशन मिसिंग है ना, तो हम दोनों नहीं निकाल सकते. अगर एक ही इंफॉर्मेशन मिसिंग होता है तो बैलेंस करके वो निकाल लेते. ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का परसेंटेज होता है और हमने ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज नॉर्मली इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, बट दिस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट था हम अज्यूम करते इस साल भी वही परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रहेगा. तो क्या करना है? हाउ मच इज द करंट ईयर सेल्स? करंट ईयर नॉर्मल सेल्स इज 1,14,500. Current year normal sales is 1,14,500 into what is the percentage? 27.87%. 27.87%. How much it is? निकालो, you will get the gross profit. Are you getting 31,911? 31,911. तो अभी हम ये ट्रेडिंग अकाउंट को बंद कर सकते हैं. अभी एक ही इंफॉर्मेशन मिसिंग है, दैट विल बी द बैलेंसिंग फिगर. सो क्लोज दिस. टोटल क्या आ रहा है? यू विल गेट 1,79,311. ये तीनों को ऐड किया, ओपनिंग स्टॉक, परचेस एंड ग्रॉस प्रॉफिट, वी गॉट 1,79,311. सो ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 64,811. बिकॉज पॉलिसी अमाउंट इज एब्सेंट, हमें क्लेम डायरेक्टली मिल जाएगा. एक्चुअल लॉस विल बी इक्वल टू क्लेम because policy amount is not given in the question. So let us calculate the claim. Let us calculate the actual loss and claim. तो यहाँ पे statement of actual loss, or you can write it stroke claim. Actual loss बोलो या claim बोलो,
तो हाउ मच इज द क्लोजिंग स्टॉक, जिसको हम बोल सकते हैं स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। कितना स्टॉक है ऑन डेट ऑफ फायर? 64,811 64,811 इसमें से लेस करेंगे। इज देयर एनी स्टॉक सैल्वेज्ड? स्टॉक मतलब इतना हमारे जिस दिन आग लगा उस दिन वेयर हाउस में 64,811 का गुड्स था, लेकिन हमने कुछ गुड्स को बचा लिया आग से। इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा नहीं देगी, तो कितना हमने बचा लिया? सैल्वेज कितना है? 10,210. So what we will do, 10,210 को लेस करेंगे। So यहाँ पे जब हम लेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा what? We will get our actual loss. What we will get? We will get our actual loss, which is equal to claim, because there is no policy amount given in the question. Normally अगर policy amount पता है तो हम देख सकते हैं क्लेम उससे कम होगा या उतना होगा। मैक्सिमम क्लेम कितना दे सकते हैं? जितना पॉलिसी अमाउंट है। अगर पॉलिसी अमाउंट से ज्यादा लॉस हो गया तो हमें एवरेज पैसा देना पड़ता है। हम क्लेम का फॉर्मूला लगाते हैं, when policy amount only is not given, that time what will be the claim? जो भी actual loss होगा। So this you have to remember, when policy amount is not given in the question, claim is equal to actual loss. Claim is equal to actual loss. तो कितना आएगा? माइनस करो। How much you will get? 54,601. 54,601. With this sum is done. Thank you very much, everyone.